अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 दिन के अंदर 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो 2 बड़ी घटनाएं एक राजस्थान से है और दूसरी घटना कोलकाता से है। क्या है पूरी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें और आखिर में शेयर करके ही जाएं। आपको सबसे पहले हम बता दें कि राजस्थान के अंदर एक 13 साला लड़की की 32 लोगों ने मिलकर के उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और फिर उसको अधमरा करके छोड़ दिया। उन 32 लोगों ने 5 दिन तक मुसलसल उस 13 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की और उन 32 लोग अब पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं। राजस्थान पुलिस ने उन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया है। उनकी एक वीडियो भी अभी सामने से गुजरी है। वो वीडियो आप लोग भी एक मरतबा साइड स्क्रीन पे देख लीजिए कि पुलिस उन 32 को पकड़ के गिरफ़्तार करके उनके कमर में रस्सी बांध करके उनको लेकर कहीं जा रही है। तो पीछे से पब्लिक का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि पब्लिक पुलिस का डंडा लेकर के ही उन लोगों के ऊपर डंडा बरसाने का काम कर रही है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अब बताइए कि पब्लिक का गुस्सा तो खैर जायज़ है और पब्लिक को आक्रोश दिखाना भी चाहिए, गुस्सा दिखाना भी चाहिए, क्योंकि एक मासूम बच्ची 13 साल की, उसको 5 दिन तक इस तरह से निशाना बनाना और फिर उसकी जान के साथ खिलवाड़ करना, ये जाहिर है कि अब इंसाफ किस तरह से उसको मिलेगा ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आवाज़ तो उठानी ही होगी। दूसरी बड़ी घटना कोलकाता के अंदर से, वहाँ तो 13 साल की बच्ची थी। कोलकाता के अंदर 11 साल की उम्र की बच्ची जो 6 क्लास में पढ़ती थी, वो कुछ सामान खरीदने के लिए रात में अपने घर से बाहर निकली। 4 लोगों ने उस बच्ची को पकड़ा और उसको तालाब के पास लेकर के गए और वहां जाकर उनको भी जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, अपनी हवस को मिटाया और इसी पर बस नहीं, उस बच्ची के सर को कुचल करके उसकी जान भी ले ली और आखिर में उसकी बॉडी को तालाब के अंदर फेंक दिया। उस दिन से बंगाल की जनता और यहाँ के लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है सरकार के ख़िलाफ़ और उन दोषियों के ख़िलाफ़। उनमें से एक जो था मुजरिम, वो उसी वक्त रंगे हाथों पकड़ा भी गया और फिर आखिर में उसने ही उस बॉडी को तालाब से निकलवाने में मदद की और उसने ही बताया कि उसकी बॉडी को तालाब में लोगों ने फेंक दिया है। लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमने इसको जान से क्यों मारा, तुमने उसकी क्यों कुछ मदद नहीं की? तो वो ये कहने लगा कि मैं क्या कर सकता, मैंने कहा कि छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़े। बहरहाल ये एक सियासी मुद्दा भी बन चुका है और सियासी पार्टियां अपने अपने तरफ से बयानात भी दे रहे हैं। वहीं पर ममता बनर्जी को जब इस वाक़े की खबर मिली तो ममता बनर्जी ने जो उनका अपना अंदाज़ है, सबसे पहले रोड पे निकलना और प्रदर्शन करना और पीड़ित परिवारों से मिलना, उसका ममता बनर्जी ने ऐलान भी कर दिया कि हम पीड़ित परिवार से आज रात में ही मिलेंगे। तो फिर सरकार चूँकि अब उनकी नहीं है तो पुलिस प्रशासन ने उनके रिहायशी घर को छावनी के अंदर तब्दील कर दिया और गोया एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया और उनको जाने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन दूसरे दिन ममता बनर्जी अपनी ज़िद पे अड़ी रहीं। ममता बनर्जी एक मार्च निकाली, कैंडल मार्च निकाली, मोमबत्ती जला के, अगरबत्ती जला के और फिर पीड़ित परिवार के घर से पीड़ित परिवार के यहाँ तक पहुँची और उनके घर वालों से मिलने की कोशिश की और ममता बनर्जी इसमें कामयाब रही। दूसरी चीज़ आज ख़बर ये है कि ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कही जाने वाली सायुनी घोष, अब चूँकि उसने पार्टी बदल ली है, अब सायुनी घोष अब तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन कल जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ है तो सायुनी घोष भी आज मिलने के लिए बड़ईपुर उस पीड़ित परिवार के घर पे पहुंची हैं। लेकिन इससे पहले सायुनी घोष के साथ एक अनहोनी भी हो गई, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बंगाल की सियासत बदल चुकी है और सायुनी घोष अब टीएमसी की सांसद नहीं है, अब उन्होंने एनसीपीआई त्रिपुरा की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जब वो आई, अपनी गाड़ी से उतरी तो लोगों ने उससे सवाल किया कि भाई कितने में आप बिकी हैं, आपने इन सारे पैसों का क्या किया? लेकिन ममता बनर्जी इन सारे सवालों का जवाब नहीं दी
इग्नोर करती रही। लेकिन एक चीज़ जो देखने की थी वो ये कि सायोनी घोष उसी तर्ज को कॉपी कर रही थी जिस तर्ज पे ममता बनर्जी मिलने के लिए गई थी, यानी वही हवाई चप्पल सफ़ेद साड़ी, जिस तरह से वो हमेशा बोला करती थी हवाई चप्पल सफ़ेद साड़ी, एक नारी और 100 पे भारी, जिस तरह से सायोनी घोष ये नारा दिया करती थी उसी अंदाज से गई हैं। अब ये क्या इशारा करता है आगे सियासी तौर पर, ये तो सियासत के ऊपर महारत रखने वाले लोग ही बताएंगे, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को, किसी एक को भी अगर चौराहे पे ला के सज़ा दे दी जाए तो दूसरा कभी कोई इस तरह की जराइम करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को आगे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।